नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। तो जैसे ही जियो ने प्राइस बढ़ाया है तो उसके पीछे पीछे वीआई वालों ने, एयरटेल वालों ने भी अपने प्राइस बढ़ाए हैं। तो अभी सभी के रिचार्ज प्लान्स महंगे होने के कारण कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया हम करे तो करे क्या। उनको एक आशा की किरण दिखाई दी तो उनको याद आया कि भाई अभी तो हमारी जो सरकारी कंपनी है बीएसएनएल वो अभी बची हुई है। तो लोगों ने तुरंत ही ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करना चालू कर दिया कि बीएसएनएल को सपोर्ट करो, बीएसएनएल को बचाओ। ऐसा हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा। बहुत सारे यूजर ने उनका सिम भी पोर्ट किया। आपको क्या लगता है बीएसएनएल का कमबैक हो सकता है? वही जो अपनी पुरानी बीएसएनएल है जिसका भारत में कोने कोने में नेटवर्क रहता था, लेकिन वो अभी डूबने के कगार पर है। लेकिन जैसे ही अभी इन प्राइवेट कंपनी ने रिचार्ज बढ़ाया है तो कुछ आशा की किरण निकल के आई है। बहुत सारे यूजर बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हमें अपनी जो सरकारी कंपनी है उसको बचाना है। उनको अब याद आया है कि सरकारी कंपनी अगर ना हो तो ये जो प्राइवेट सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं वो कैसे अपनी मनमानी कर रही है। जब चाहे अपना ये प्लान महंगा कर दिया, जो उनको लगता है वो कंपनी कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि भैया हम ही बच्चे हैं, अभी कोई हमारे कंपटीशन में नहीं है। अब बीएसएनएल अगर प्राइवेट रहती तो कब की खत्म हो जाती, लेकिन वो सरकार की कंपनी है, सरकार कुछ उसको फंडिंग करता है, इसके लिए वो अभी तक बची है। लेकिन वो भी अभी घाटे में चल रही है, प्रॉफिट में नहीं चल रही। लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद मुझे लगता है कि बीएसएनएल का कमबैक हो सकता है। तो कैसे कमबैक हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों ने जैसे ही प्राइस हाइक हुए तो अपने नंबर को पोर्ट करना चालू कर दिया है। बहुत सारे यूजर बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा? आप एक मानो कि सरकार के अगेंस्ट आप कोई आंदोलन चला रहे हो। अगर आपको लगता है कि बीएसएनएल को हमारे एरिया में नेटवर्क नहीं है, या आपको लगता है ट्रैवल में बीएसएनएल को प्रॉब्लम आता है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। आप एक बार सरकार के ऊपर प्रेशर बना के देख लीजिए, क्योंकि अगर बहुत सारे कस्टमर बीएसएनएल में जाएंगे तो सरकार के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाएगा। सरकार जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि बहुत सारे यूजर अगर कंपनी के पास आएंगे, रिचार्ज होगा तो कंपनी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में आ जाएगी। जैसे ही प्रॉफिट में आ जाती है तो आपने वो नेटवर्क के ऊपर काम कर सकती है, जिससे हमें अच्छा 4G नेटवर्क मिले, जिससे आने वाला 5G नेटवर्क भी बढ़िया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुरंत ही अपना जो मेन नंबर है उसको आप पोर्ट कीजिए, लेकिन हाँ, जो आपके पास सेकेंडरी नंबर पड़ा है या आपको सेकेंडरी नंबर लेना है तो आप बीएसएनएल की तरफ जा सकते हैं, और बिल्कुल जाना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये बीएसएनएल को भी बंद कर दिया तो ये प्राइवेट कंपनी वाले 1000, 2000, 3000, 4000 तक अपने रिचार्ज बढ़ा सकते, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन वो टाइम पे नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि यही चांस है बीएसएनएल को बचाने का, और इन प्राइवेट ऑपरेटर को बताने का भी यही एक अच्छा चांस है कि आप अगर कोई मनमानी करोगे या अपनी डिक्टेटरशिप चलाओगे तो हम आपको छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप बीएसएनएल में जाना चाहे तो बिल्कुल जाइए। आपको एक सेकेंडरी सिम लेना है तो बिल्कुल आप बीएसएनएल में जा सकते हैं। बीएसएनएल के रिचार्ज की आप किसी भी अनदर ऑपरेटर के साथ कंपैरिजन भी करते हैं तो भी आपको एकदम सस्ता मिलेगा। 150 से 200 में आपको 2GB पर डे और महीने तक की वैलिडिटी बीएसएनएल प्रोवाइड करता है। तो आप बोलोगे कि हम पोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम नया सिम लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन बीएसएनएल का सिम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम कहां से उसको परचेस करें? तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, 10digi.com नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको बीएसएनएल का सिम ऑनलाइन मिलेगा। हाँ, उसके ऊपर एयरटेल, जियो, वीआई सबका सिम अवेलेबल है, और उस पे बीएसएनएल का सिम भी अवेलेबल है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक सिम डिलीवर करते हैं। आपको सिर्फ आधार कार्ड अपने साथ रखना है, घर पे आकर ही आपका वो फोटो खींचेंगे और आपको सिम कार्ड दिया जाएगा। सिम लेते वक्त आपको सिर्फ 250 रुपए देने, जिसमें आपको 2GB पर डे के हिसाब से 2 महीने तक नेट मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। उसके बाद भी अगर आप रिचार्ज करते हो तो एकदम सस्ते प्लान है। अगर आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज करना है या आपके घर में वाईफाई है तो मैं आपको जरूर बीएसएनएल लेने की सलाह दूंगा, जिससे हमारी जो सरकारी कंपनी है वो बची रहेगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि हमें अपनी जो सरकारी कंपनी है उसको बचाना है, और ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी वालों को दिखाना है कि भाई हम आपकी मनमानी नहीं चलने देंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे सरकारी कंपनी को सपोर्ट करते रहे।